जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है समाज शास्त्र यानी कि समाज शास्त्र के बारे में जानने वाले हैं और इसके ऑप्टिकल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इस पर हम 4 वीडियो तक बना सकते हैं, 4-5 वीडियो, क्योंकि आपका 150 इसमें है और हम 50-50 कवर करेंगे तो 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोज आप जरूर देखना। इसमें हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द किस दार्शनिक ने गढ़ा है। यानी एक और क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इससे कि सोशियोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑगस्ट काम्टे इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि सोशियोलॉजी के जनक कौन है, ऑगस्ट काम्टे। आपका दूसरा है कि सोसिस जो आपका शब्द है किस भाषा का है। ये जो आपका सोसिस शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लैटिन। यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तीसरा प्रश्न आपका है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, या किसका कथन है या किसने कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉर्ज मिशेल। जॉर्ज मिशेल ने ही कहा था कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। आपका अगला प्रश्न यानी कि चौथा नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, या किस प्रकार का विज्ञान है। तो यह सामाजिक विज्ञान है, या जो विज्ञान है हमें समाज के लोगों में कैसे रहना है ये बताता है, तो ये सामाजिक विज्ञान है। आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक समाजशास्त्र का नींव किस वर्ष रखा गया था। किस वर्ष रखा गया था आधुनिक समाजशास्त्र का नींव, तो सन 1838 ईस्वी में रखा गया था आधुनिक समाजशास्त्र का नींव। आपका अगला प्रश्न यानी कि छठवां नंबर का प्रश्न है कि यह समाज अथवा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी। देखिए समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी थी, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई थी। तो एक परिभाषा ये भी है कि यह समाज और सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा LF वार्ड। इन्होंने ही कहा था कि यह समाज सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। आपका 7वां नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक भौतिकी की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का क्या नाम है, जो कि सामाजिक भौतिकी से संबंधित अवधारणाएं देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी सोशियोलॉजी के फादर ऑगस्ट काम्टे। अगला प्रश्न है कि सामान्यता संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सामान्य विज्ञान है। सामान्यता संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। आपका 9वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र की सर्वमान्य विचारधारा कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वरूपात्मक विचारधारा समाजशास्त्र के क्षेत्र की सर्वमान्य विचारधारा है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक निम्न में से कौन है, जो इसका समर्थन करते हैं, किस समाज का, स्वरूपात्मक समाज का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आपका गा। जॉर्ज मिशेल ने ऐसा कहा था, स्वरूपात्मक समाज विचारधारा को मानने वाले थे। आपका अगला यानी कि 11वां नंबर का प्रश्न है कि अमेरिकी समाजशास्त्रीय समिति में किस वर्ष हुए एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से समाजशास्त्र की विषय वस्तु की निर्धारण की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सन 1954 ईस्वी में। अगला जो आपका प्रश्न है 12वां नंबर का, इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो ये सभी कौन से सामाजिक आकारिकी, सामाजिक शारीरिकी शारीर शास्त्र या सामान्य समाजशास्त्र, ये सभी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये है। 13वां नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है। समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन का इमाइल दुर्खीम। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। चलिए 14वां नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता था। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसको बता दिया था, कौन कहा जाता है, ऑगस्ट काम्टे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरस्तु को लगाते हैं, तो आपका अरस्तु राइट आंसर नहीं है। वो भी दार्शनिक थे, केवल उन्होंने योगदान दिया था, लेकिन फादर ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। आपका 15वां नंबर का प्रश्न है कि स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र अन्य शास्त्रों से क्या है, पृथक है। पृथक मतलब अलग है। स्वरूपात्मक विचारधारा अन्य जो समाजशास्त्र की विचारधारा है इससे पृथक है, अलग है।
16वां नंबर का प्रश्न आपका है कि समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है। समाज शास्त्र में ऐसी कौन सी पुस्तक है सबसे पहले लिखेगी, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है ये सबसे पहली पुस्तक है। 17वां नंबर का प्रश्न है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु को गिन्सबर्ग ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा का 4 भागों में विभाजित किया है। 18वां नंबर का प्रश्न है कि समाज शास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाज शास्त्र एक क्या है, तो एक विशिष्ट विज्ञान है। समाज शास्त्र क्या है, एक विशिष्ट विज्ञान है स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार अकॉर्डिंग इसके। 19वां नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की वास्तविक विषय सामग्री है, या कथन किस समाजशास्त्री का है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन गा जे बी मैगी ने ही कहा था कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की वास्तविक विषय सामग्री है। आपका 20वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की कितनी विधियां प्रचलित हैं, तो 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समाजशास्त्र की 2 विधियां, समाजशास्त्र के अध्ययन की 2 विधियां प्रचलित है, प्रसिद्ध है। 21वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की आगमन पद्धति किस दिशा में ले जाती है, ऐसी कौन सी दिशा में लाती है समाजशास्त्र का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका का विशिष्ट से सामान्य की ओर, अलग लोगों से आपको समान लोगों की ओर ले जाती है ऐसी विचारधारा। 22वां नंबर का प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के अध्ययन की किस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गा ऐतिहासिक विधि। 23वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी संज्ञा किसने प्रदान की थी, कहा था कि समाजशास्त्र है ये विज्ञानों की रानी है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो सोशियोलॉजी के फादर हैं ऑगस्ट कॉमटे, इन्होंने ही ऐसा कहा था। 24वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है या किसका कथन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है या कथन किसका है, तो इमाइल दुर्खीम जो है इनका ही कथन ये है। 25वां नंबर का प्रश्न है कि किसके विचार से समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो मैक्स वेबर ने ऐसा कहा था। आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ था, तो सन 1876 में ये शुरू हुआ था। 27वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों को किसने स्थापित किया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑगस्ट कॉमटे। 28वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार है या कथन किसका है, तो सैम्स मूलर का ये कथन है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि उसका पूरा परिवार होता है, ऐसा कहने वाले कौन है, सैम्स मूलर। 29वां नंबर का आपका प्रश्न है कि सन 1750 से 1850 ईस्वी तक की अवधि जो है वो समाजशास्त्र के विकास में फॉर्मेटिवियंस किसने कहा था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वोटोमोर ने ही ऐसा कहा था। आपका 30वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है या किसका कथन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा L.T. हॉबहाउस ने ऐसा कहा था। आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका काम्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 32वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। 33वां नंबर का प्रश्न है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र नाम 2 भाषाओं की एक अवधि संतान है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा रॉबर्ट बीस्टीड ने ऐसा कहा था। आपका अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रवृत्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उपयुक्त सभी से, नए आविष्कारों से, भविष्यवाणी की क्षमता से, तटस्थ अवलोकन से, ये सारे वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। 35वां नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर अध्ययन पद्धति से या विचार दिया था, किसने दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्टुअर्ट चेज ने ऐसा विचारधारा दिया था। आपका अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी
लिखी गई है। किसने लिखी है इसको? तो स्पेंसर ने ही प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को लिखा है। आपका अगला प्रश्न है 37वां नंबर का कि ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के दो भागों में विभाजित किया। समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है। ये हैं कौन से भाग हैं? तो सामाजिक स्थैतिकी तथा एवं सामाजिक गतिकी। स्थैतिकी और गतिकी ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, बांटा है। 38वां नंबर का प्रश्न है कि समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन, यहाँ आपका तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा आ और दा। आ और दा यानी कि क्या? औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से ये कारक हैं, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति। आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तत्वों को व्यवस्थित निरीक्षण वर्गीकरण का एक विश्लेषण है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? लुंडबर्ग ने ही ऐसा कहा था। आपका 40वां नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? ग्रीन ने ही ऐसा कहा था। आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ, ग्रीन। स्वभाव से व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। स्वभाव से एक व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, वह राजनीति की तरह सोचता है। हमेशा जानते हैं राजनीति कैसे होते हैं, 3-5 हमेशा लगाते रहते हैं। तो व्यक्ति ऐसा स्वभाव का है। किसने कहा था? तो अरस्तु ने ही कहा था, जो कि एक समाजशास्त्र के बहुत बड़े दार्शनिक हैं। आपका 42वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चार्ल्स डार्विन समाजशास्त्री नहीं है। आपका 43वां नंबर का प्रश्न है कि निगमन विधि में हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? समाज से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम निगमन विधि में चलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आपका आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा एक सही सुलेख है? इनमें से कौन सा एक सही सुलेख है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दा। उपरोक्त सभी जो है ये सही। 45वां नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन आ, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 46वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका दा। डेविस जो है सोशल ऑर्डर नहीं लिखे थे। डेविस को लिखने वाले डेविस सोशल ऑर्डर को नहीं लिखे थे। आपका अगला प्रश्न है 47वां नंबर का कि सोशल थॉट फ्रॉम लो टू साइन लिखी है, किसने लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बार्न्स एवं बेकर ने। बार्न्स और बेकर द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस। 48वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसको समाजशास्त्र का दूसरा जनक कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि काम्टे को भी नहीं, बेबर को नहीं, दुर्खीम को नहीं, इनमें से जो उपयुक्त में से कोई नहीं जिसे दूसरा समाजशास्त्र का जनक कहा जाता था। 49 नंबर का आपका प्रश्न है कि समाजशास्त्र मात्र तभी उत्पाद है जब उसका आधार दार्शनिक है या विचार व्यक्त किया था, विचार प्रस्तुत किया था। तो वीरकांत ने ही ऐसा विचार प्रस्तुत किया था कि समाजशास्त्र मात्र तभी उत्पादक है। आपका अगला प्रश्न है 50वां नंबर का कि जेमिनी साफ्ट है एवं जेफ साफ्ट है, जो जेल साफ्ट है की अवधारणा किसकी है? जेमिनी साफ्ट और जेल साफ्ट की अवधारणा किसकी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा टानीज की ही अवधारणा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। आज हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको इसके आगे की यानी कि 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।